आज हम लोग यहाँ पर व्यास के हुए हैं। शिव के बारे में अनेक स्तुतियां लिखी गई हैं और बहुत स्पष्ट रूप से उनके अनेक गुण तथा कार्य बताए गए। सबसे बड़ा उनका आशीर्वाद यह है कि उनकी वजह से हम लोग सब आज जीवितावस्था में जीवित, हमारा अस्तित्व जो है वो उनकी वजह से। इसलिए उस चीज को हमें धन्यवाद देना चाहिए जिसने हमें जीवन दिया। इस जीवन का जो मध्यकाल है वो ब्रह्म देव और विष्णु के सहारे चलता है, लेकिन इसकी जो मंजिल है वो भी शिव की है। शिव की ओर हमें अग्रसर होते वक्त पहले शिव के गुणों को संपादन करना। सबसे प्रथम उनका गुण है क्षमाशीलता। वो सिर्फ क्षमा नहीं है, लेकिन उस क्षमा का बहुत से राक्षसों ने दुरुपयोग किया। उन्होंने बहुतों को, राक्षसों को क्षमा करने से आशीर्वाद दिया, लेकिन उसका दुरुपयोग राक्षसों ने। तब फिर उन राक्षसों को अपना तीसरा बोल करके उन्होंने भस्म किया। उनके क्षमा का हमें अनुकरण करना है, न कि उनके तीसरे प्रकाश। स्वर्गलोक में आते ही लोग पहले तीसरा प्रकाश चलाते हैं और प्रेम वो समझ नहीं पाते। पहले प्रेम करना, जब प्रेम पूर्णतया शरीर होता है कृष्ण में, तब उसमें निरपेक्षता। जब सब चीजों से प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है, तो उनको अपने अंदर समा लेता है, लेकिन वो किसी के अंदर समाता है। जैसे कि सर्वसाधारण मनुष्य है, वो है छोटी छोटी चीजों के मेरा ये मेरा क्या कुछ सारा है, उसके लिए लड़ाई झगड़ा करेगा, उसके लिए अपना आत्मसम्मान खो देगा, उसके लिए हर तरह की हरकत ऐसी करेगा जिससे उसको बाद में लज्जित हो। लेकिन जो मनुष्य हर चीज से प्रेम करता है वो उसे अछूता है, यानी वो उस चीज की हमेशा शुभकामनाएं करता है, उसके प्रति हमेशा उसके मन में हितकारी भावना होती रहेगी। वो ये सोचेगा कि इसका मेरे कारण अहित हो रहा है। जैसे एक बाप है अपने बच्चे को लाड़ रहा है, तो वो उसे प्रेम नहीं कर रहा, वो उसका अहित कर रहा है। प्रेम हितकारी होना चाहिए, ये सबसे बड़ा एक नियम है। जब प्रेम से बच्चे का अहित हो रहा है तो वो प्रेम। शिव में जो शक्तियां हैं वो हमारे अंदर नहीं है, ये जानना चाहिए। और इसलिए उनके प्रेम की कोई भी मर्यादा नहीं। उन्होंने राक्षसों से भी प्रेम किया तो बात थी, लेकिन उनके पास ऐसी एक इसकी आंख है कि जो सर्व राक्षसों को एक साथ भस्मसात। आपके पास तो ऐसी आंख नहीं, इसलिए शुरू में तो सरल सहज जो है उनसे प्रेम करिए, फिर उनसे कठिन लोगों से प्रेम करिए।
जब राक्षसों से प्रेम करना कोई फायदेमंद चीज, राक्षसों के प्रति आपको उदासीन होना है। उसे लड़ने झगड़ने से भी वो राक्षस ही है, या उनसे नाराज होने से भी आपका सिर्फ अहंकार है। इसलिए उनकी ओर प्रेम की दृष्टि माने ऐसी होनी चाहिए जिससे आप उदासीन हैं, या उनके प्रति एक तरह से आपको दया चाहिए कि भाई क्या है, ये तो राक्षस और हम तो दरबार में बैठे हुए हैं और ये लोग राक्षस। ये भावना जब आपके अंदर जागृत हो जाएगी तब सुंदर प्रकार का शिव जो है एक प्रेम से साक्षात प्रेम, और प्रेम भक्ति और ज्ञान के समन्वय से। जैसे समझ लीजिए आप किसी के प्रति भक्ति है, आप किसी को मानते हैं और आपको ज्ञान हुआ ये आदमी बड़ा दुष्ट है और ये बड़ा पैसा खाता है हमारे, इसने ऐसा हमको परेशान कर दिया, तो आपका सारा प्रेम उसे छूट जाए, उसे भक्ति छूट जाए। इसलिए ज्ञान और भक्ति से ही प्रेम बनता है। माने ज्ञान में आपको सत्य क्या है जो मालूम होता है, और उस सत्य के प्रति जब आप भक्ति करते हैं, उस सत्य को जानकर जब आप श्रद्धा में उतरते हैं, माने उस सत्य के प्रकाश में जब आप भक्ति करते हैं, तब आप जान सकते हैं कि किसी भी मनुष्य पे अंधे जैसा प्यार करना, किसी के लिए भी अंधे जैसा प्यार रखना सहयोग को माने। हमारे लिए भी जब तक आपने कुछ पाया ही नहीं तो आप हमारे पैर पे क्यों आए? जब आपने कुछ जाना ही नहीं तब आपको हमको मानना ठीक है। आपको पहले जान लेना चाहिए कि हम क्या चीज है, वो सत्य को पहले पूरी तरह से आपको प्राप्त कर लेना चाहिए, उसको अपने अंदर अपनी चेतना में जाना चाहिए, और तब आपकी जो भक्ति है उसका प्रसार करना। नहीं तो माता जी करने से माता जी से आपसे कोई संबंध नहीं बना। लेकिन आपका संबंध तभी जुटेगा जब आप माता जी के बारे में जो सत्य है वो जाने। उस सत्य को जानने के बाद अभी भी हम बात करते एक देवी जी ने बैठा है, उससे कोई बात आपने हमारे बारे में कुछ जाना नहीं, कुछ समझा नहीं, फिर इस खंबे की पकड़ लेते अच्छा रहेगा। हमारे महाराष्ट्र में तो बीमारी कहते हैं वो दर्शन देना चाहिए। दर्शन मैंने कहा नहीं देने का तो हो गया, फिर तो सोते उनको मैंने बिल्कुल करना ये बात नहीं। दर्शन लेने की तो कही जाती की पात्रता, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अहंकार को हमने चुनौती दी या हमें आपके अहंकार को लगता। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि दर्शन लेने के लिए आप पे अभी श्रद्धा जागृत नहीं। इसका मतलब यह है कि आपको भक्ति तो जरूर है माता जी के प्रति, लेकिन अभी आपने सत्य में उन्हें जाना नहीं, तो क्यों उनके पास हो? इसे एक बार प्रश्न आप ठीक कर सकते हैं कि बहुत लोगों के आपको पहले उनके बारे में सत्य जान। उनके 4 शिष्यों को देखो, उनका प्रभाव क्या है, उनकी क्या है। तो जिसे श्रद्धा कहते हैं वही साक्षात भक्तों के अंदर शिव का, भक्तों में श्रद्धा में रहता है और अब इस श्रद्धा में कितना संतुलन है, लेकिन शिव तत्व का संतुलन बहुत कम लोग समझते, क्योंकि वो अलग है, उन्होंने कभी अपमान नहीं किया, उनको जानने का कभी नहीं, इसलिए उस दिशा का स्थान जिसे कहते हैं उस एक काल्पनिक चीज को किस तरह से जाना है। अपने हृदय में ही आत्मा का जो प्रतिबिंब है वो साक्षात है, और इस आत्मा का प्रतिबिंब धीरे धीरे अब सहयोग के रूप में आपने आत्मा को
सहयोग में आपने शिष्ट तत्व को जाना, परखा, समझा, उस सत्य को समझने के बाद आप इस दशा में आ गए हैं कि आप श्रद्धापूर्वक इस सत्य के सहारे उतर सकते हैं। लेकिन जैसे आपका देखना सूक्ष्म हो गया, जैसे ही आपका जानना गहन हो गया, वैसे वैसे शिव की शक्तियां भी प्रकट होती हैं। तो जिस वक्त में सिर्फ तत्व ज्ञान देना था या समझाना था, तो शिव गुरु स्वरूप आपके और सागर में आके आपको समझाया। आज के समय में आपको जान लेना चाहिए कि शिव जो है रुद्र है, उनकी एक शक्ति रुद्र की है, उसमें से 11 आज का है। जो लोग सहयोग के विरोध में कार्य करेंगे उन पे इस प्रकाश का, जो लोग सहयोग में आकर और राक्षसी प्रवृत्ति दिखाएंगे उन पे इस एकादशी का असर आएगा। पहले जो चीता कहते हैं कैंसर में एकादशी बहुत प्रबल होता है। इसी प्रकार जो लोग सहयोग में आकर के और आपस में झगड़ा करेंगे, एक दूसरों पर वैमनस्य करेंगे, वैर करेंगे या सहयोग के प्रति जागरूक नहीं होंगे, उसमें सम्मिलित नहीं होंगे या कलेक्टिव में नहीं आएंगे, उनके लिए भी एकादश की शक्ति कार्य है। जितनी वो आपके लिए सहायक है उतनी ही शिव की शक्ति आपके लिए मारक होती है। शिव की शक्ति आपके लिए सहायक है कि आपको बहुत गहन में उतार देगी, आपको प्रेम से भरेगी और सबसे बड़ी चीज आपके जीवन में आनंद लाए, आपके रोग रोग में आनंद समाए, हर क्षण आपका आनंद से भरे। ये तो शिव की शक्ति हुई। पर जब आप शिव के विरोध में चलेंगे, शिव से प्रताड़ना करेंगे, तो यही शक्ति आपके मार्ग होगी, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो जिस शक्ति से आप आकर्षित हुए हैं, जिस शक्ति से आप करते हैं, वही शक्ति आपको छोड़ देगी और आप कंप्लीट है। इसलिए जैसे जैसे आपकी प्रगति होती है वैसे वैसे सहयोग को बहुत चुकाना चाहिए। सहयोग में हर तरह के लोगों के लिए दरवाजे जो चाहे सो इसमें आ सकते। इसका ये मतलब नहीं कि हर एक आदमी का कार्य सहयोगी है। सहयोगी तो कोई भी आदमी अपने ऊपर पार्टी लगा के सहयोगी में सहयोगी, क्योंकि यहाँ कोई सर्टिफिकेट मिलता नहीं है। लेकिन याद रखना चाहिए कि जब हम सहयोग में आए हैं तो हम कहाँ तक इसके लिए कुछ देने के लिए यहाँ बोबे वालों को मैं हमेशा कहती हूँ, तुम लोग बोबे से हट नहीं सकते। आज यहाँ पर इतने लोग आए हैं, यही पूजा बहुत बाद में हुई थी, बहुत हुई है। अरे यहाँ से वहां पर खर्चा करके कौन जाएगा? माँ हमारे घर में आई, फिर शिव शक्ति आप कर सकते हैं। और शिव की जो शक्ति जब आपके असर मारेगी तो आप आश्चर्य में करेंगे कि भाई हम तो सहयोग करते हैं, अपने घर में बैठ करके हम देवी तो पूजा करते हैं। आप सिर्फ सेंटर में भी नहीं जाया जाता, यहाँ से आप अलीबाग पर कैसे जाएंगे? मुंबई वाले तो हिलते ही नहीं, सबसे हिलता है यहाँ मनुष्य हिलते। जिस चीज में जम रहे हैं, दफ्तर में जाना है, काम करना है, पैसे कमाना है, ये वो बच्चे का वो सब महत्वपूर्ण और सहयोग जो है उसी प्रकार शिव के लिए भी आपसे बंदी हो जाएंगे और धीरे धीरे श्री हो जाएंगे। तो पता नहीं कौन सी दशा है। शिव तत्व में जकड़ पूरी तरह से, उसमें जकड़ है, उसमें पूरी तरह से विलय होना चाहिए, सारी तरह से अपने को भुला, सब चीजों से महत्व शिव तत्व है। ये जब जाना तभी शिवरात्रि की पूजा का इसमें ऐसे उन्होंने कहा कि माया बड़ी छड़ी से पवित्र
मतलब ये कि शिव तत्व जो है वो महत्वपूर्ण है। अगर क्या पैसे पीछे बात करें, इसके पीछे बात करें, और शहरों में आपके लिए बहुत से प्रलोभन आएंगे, बहुत लोगों के तरफ से पैसा मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, दुनिया भर की चीजें वो करने के बाद भी अगर आप प्रलोभन में पड़ गए और तो भी आप गलत करते हैं तो शिव का तत्व एकदम अपने प्राण खींच लेगा और आपके भी प्राण खींच लेगा। इसलिए मैं आज आपको सबको भेजूंगा और ये आपके लिए इशारा वार्निंग है कि जो लोग सहयोग में आए हैं वो अपने जीवन को स्वच्छ रखें, अपने व्यवहार में शांत, अपने चित्त को स्थिर करें। ये बहुत अगर आपका चित्त इधर उधर टाल मटोल कर रहा है तो इस चित्त को आपको जरूरी है कि आप ध्यान से सम्मिलित होकर के, सामूहिक होकर के अपने अंदर शिव की स्थापना करें। और तीसरी चीज है कि शिव के तत्व को सबसे ऊंचा समझिए और सब चीजों से आपने राक्षस छोड़, रंगी छोड़। इसका मतलब नहीं आप एक साथ से बात नहीं देखो, सब चीजों प्यार कर गए और जाकर गंदी उठा के सर कर मामला तो गंदी से प्यार। इन सब के बीच में शिव जो है आपके अंदर चैतन्य रूप है, जिससे कि आपके अंदर विषय आ सकता है, ध्यान सकते हैं करना है। ये चीज ठीक है या ये करना चाहिए क्या? अगर आपको मालूम नहीं तो आप मुझसे पूछ लिया, तो मैंने सोचा ये करना है तो भाई इसे हम पूछेंगे, क्योंकि शिव का तत्व इतना प्रखर है, इतना भयंकर भयान, और इससे मुझे हमेशा डर लगता रहता है कि अभी मेरे बच्चे पढ़े नहीं, ठीक से हुए नहीं, रास्ते पे आए नहीं, और कहीं शिव जी की आंख कर खुल गई तो सभी तमा जाएंगे। इसलिए बहुत जल्दी है कि हम लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, विशेष रूप से होता है जैसे शिव देखते हैं, और जो लोग बुरे हैं, कुछ हैं, कुछ लोग उनसे अपने से जुड़े, अपने को ठीक करें, अपने को बनाए। हर बार ये प्रश्न आ जाए सहयोग ने तो हमारे लिए बहुत किया, हमने सहयोग के लिए क्या है? रोज एक कम से कम उसी का तो सहयोग के रखें और नहीं कुछ बना, चलो सहज के लिए एक उसी का पता। इस तरह से जब आदमी सोचेगा कि हमने सहयोग के लिए क्या किया, कलेक्टिव के लिए क्या किया, तो शिव को भी लगेगा कि हाँ बच्चे बड़े हो रहे हैं, पनपने दो और चले। इस शिव के तत्व से बहुत बच के रहे। आत्मा का तत्व जब तक आपने पाया नहीं तब तक आप अज्ञान, ज्ञान होने पर भी अगर आप सांप को छूइएगा तो आपको सांप काटेगा। आपने कभी सुना नहीं होगा किसी जानवर को सांप बैल को या गाय को, क्योंकि सांप बंधन में है और गाय भी बंधन में। बिच्छू नहीं काटते कभी, घोड़े कभी गाय को काटते नहीं, गाय कभी घोड़े को काटते। वजह क्या है कि वो सब बंधन में बैठे पशु हैं और आप आज योगी जन हैं। कितना फर्क है, योगी जन है, मनुष्य से आप योगी हो गए। योगी होने के बाद भी आप अपनी स्थिति को नहीं जानते, अपना बड़प्पन नहीं जानते, अपना राजापन नहीं जानते, आप विराज नहीं सकते, आप में कोई सी भी सभ्यता नहीं, आप में कोई सी भी महत्ता नहीं, आप सहयोगी कैसे हो? अभी भी आप दो पैसे के लिए बदतमीजी करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते रहते हैं। ये सब छोटी चीजें जो है इनको छोड़ करके, शुक्र चीजों से छोड़ करके शिव तत्व में व्यापकता है, उसके व्यापकता को प्राप्त, और उस व्यापकता में यही कहा जाता है कि शिव जो है ये सागर है और उस सागर में हमें घूम जाना है और उस सागर जैसे ही व्यापक
वो व्यापकता जब तक हमारे चरित्र में नहीं आएगी तब तक अपने को संजोगी रहना। और मैं स्वयं ही जब कभी देखती हूँ तो मुझे तो कभी कभी बड़ी ग्लानि क्या मैंने संजोगी क्या इस कीचड़ में कब कमर खिलेगी, क्या में बैठे रह जाओ। इसलिए प्रत्येक सहयोगी को आज प्रतिज्ञा करनी है कि हमारे शिव तत्व से हम अपने अंग अंग में वो सुगंध फैला देंगे, इससे सारी दुनिया रहेगी कि सहयोगी देखिए हमें लगेगा। चोरी वो करे, चकारी वो करे, शैतानी वो करे, आतताईपना वो करे और दुनिया भर के लांछन सत्कार वो करे, ऐसे योगी थोड़ी है। क्या आप सोच सकते हैं कि नामदेव, कबीर या तुकाराम या कोई भी ऐसे साधु संतों ने कोई गलत काम किया हो अपनी जिंदगी कभी कर सकते थे? इसलिए अभी भी आप लोग जो चाहते हैं जो भी तौर तरीके पीछे के है उसे सब छोड़ करके शिव तत्व में निसर्ग में आप पूरी तरह से खड़े हो जाइए। जैसे आपके माँ का नाम है निर्मल, ऐसे ही आप लोग सब निर्मल हो जाइए, ऐसा मैं आप सबको आशीर्वाद देती हूँ। और अभी तक तो आप उससे सब संरक्षित ही है, लेकिन ये शिव जी की आंख जो मेरे अंदर है वो बड़ी जबरदस्त लोग मारती है, इसलिए संभाल के रहना चाहिए। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे और इस चैतन्य की लहरियों से आप जान लीजिए कि क्या अच्छा है बुरा है। मुझे लगा, मैंने सोचा ये भाषा सहयोगियों को शोभा नहीं। आज शिव की पूजा बहुत शॉर्ट में होगी, कोई ज्यादा नहीं इसकी जब तक, लेकिन यही है कि शिव जो है निरंतर अनंत हमारे अंदर बैठे हुए हैं, उनको जागरूक करके और उनसे एक ही चीज मांगना, एक ही चीज से मांगना है, सदा हम भी शिव में समान है और हम सिर्फ हम तुझ में समान है, तेरे तत्व में, तेरे निसर्ग में, तेरे प्रेम में, तेरे आदर्शों में, तेरी व्यापकता में हम भले हुए और उसी में आनंद में जमे रहें, यही उससे मांगना है और इसी से आप आनंद हो जाए। परमात्मा आप सबको